बिहार की राजनीतिक में इन दिनों एक सवाल लगातार चर्चा में है। क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो उनके सबसे मजबूत वोट बैंक क्या होंगे। नीतीश कुमार के बिहार छोड़ राज्यसभा जाने के अटकलों के बीच जेडीयू में नेताओं के बोल बदले बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी के भीतर इसे कोई बड़ी बात नहीं बताया जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तेज है। वहीं आपको बता दें, नीतीश कुमार ने वर्ष की राजनीति में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक तैयार किया है, जिसे अति पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। यही वर्ग उनकी राजनीतिक ताकत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं और वहीं से कामकाज संभालते हैं तो बिहार में इस अति पिछड़ा वोट बैंक को कौन देखेगा। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इस वोट बैंक को जिन कहकर संबोधित करते रहे। चुनाव के समय उनका कहना था कि जिन निकलेगा और सरकार बदल जाएगी, यानी अति पिछड़ा वर्ग की सत्ता ही दिशा तय करता है। ऐसे में अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार के सक्रिय रूप से बिहार की राजनीति में न रहने पर इस वोट बैंक का ख्याल कौन रखेगा। इस वोट बैंक का रखवाला कौन होगा। क्या जेडीयू में कोई ऐसा चेहरा है जो उनकी जगह ले सके। इन्हीं सभी मुद्दों पर जेडीयू के महासचिव पवन देव चंद्रवंशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पवन देव चंद्रवंशी का कहना है कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अति पिछड़ा वर्ग आज भी जेडीयू के साथ मजबूती से खड़ा है और आगे भी बना रहेगा। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नेतृत्व में बदलाव का असर जमीनी समीकरण पर पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू अपने इस अहम वोट बैंक को किस तरह से संभालती है। इन्हीं सभी बातों को लेकर जेडीयू के महासचिव पवन देव चंद्रवंशी ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये बात स्पष्ट है और सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों का जो लंबा जो कार्यकाल रहा और 20 वर्षों के बड़े अंतराल में माननीय नीतीश कुमार जी ने निश्चित ही अत्यंत पिछड़े वर्गों की जो उसकी जो यूँ कहें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जो राज्य की जो बड़ी आबादी, जिसे हम जातिगत जनगणना के आधार पे 42% स्पष्ट हो चुकी है और उसे उसके एम्पावरमेंट के लिए, उसके आत्मनिर्भर के दिशा में उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची, जिसका परिणाम हुआ कि जब बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनी और मुख्यमंत्री ने जब मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया तो उन्होंने सीधे तौर पर सबसे पहले अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए पंचायती राज की व्यवस्था में उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। साथ ही 2007 में वर्ष 2007 में नगर निकाय की एकल पद हो या फिर सभी जगहों पे उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। वो इसलिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो अत्यंत पिछड़ा वर्गों को उनका जो सपना था कि ये कमज़ोर वर्ग और इतनी बड़ी आबादी, जिस आबादी के बदौलत राज्य के अंदर 15 वर्षों तक अगर लालू यादव भी सत्ता में आसीन रहे तो याद रहे कि मैं आपके माध्यम से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और राज्य के हमारे आम आवाम को भी कि राज्य में अगर 15 वर्षों तक लालू यादव जी ने भी अगर सत्ता में काबिज होने का काम किया तो बड़ा आधार था अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसे वो निश्चित तौर पर जिन कहा करते थे और कहते थे कि जब जब चुनाव आएगा तो जिन के रूप में ही हमें सत्ता में वापस करने का काम करेगा। जिसका परिणाम हुआ कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो हम तमाम जो हमारे वर्ग के जो लोग हैं, जिसे चंद्रवंशी, बीन, बेदार, नोनिया, कानू, तुरहा, बढ़ई, विश्वकर्मा, धानुक, गुलगुलिया जैसे बड़ी आबादी, जिसे चिन्हित कर कर जननायक कर्पूरी ठाकुर 108 जाति को उन्होंने वर्गीकृत करने का काम किया था। वो इसलिए कि इसके रहनुमा के रूप में लोगों ने हमारे वोट को लेकर सरकार बनाने का काम किए और अपनी मलाई खाने का काम किए, लेकिन जब जब हमें हमारे अधिकार देने की बात हुई तो हमें उससे वंचित रखने का काम किया। और जब मुख्यमंत्री के रूप में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने
2005 में जब सत्ता उन्होंने हासिल करने का काम किया तो स्पष्ट हो गया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बदौलत ही 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी। और पुनः मैं आपके माध्यम से आज बिहार में उन तमाम हमारे जो वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के हमारे जो परिवार हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार और केंद्र में अगर वो गए भी हैं तो उनकी पैनी नज़र जिसके लिए उन्होंने 20 वर्षों तक तपस्या किया